नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो गए सभी बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 में विषय हिंदी, इकाई नंबर 1, दयालु शिकारी। दयालु शिकारी हमारी पाठ्य पुस्तक में चित्र पाठ के स्वरूप में दिया गया है। ये चित्र पाठ में हमें चित्र दिए गए होते हैं और उसके आधार पर हमें एक कहानी समझनी पड़ती है। तो आप सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक साथ रखना जरूरी है। सभी बच्चों पाठ्य पुस्तक निकालें और पहली इकाई पर आ जाइए। ओके, सभी ने चित्र देखे? तो अब हम चित्र को देखते हैं और समझते हैं। सभी बच्चों का ध्यान पहले चित्र में होना चाहिए। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, पहले चित्र में हमें एक हिरनी जंगल में उछल कूद रही है। उस हिरनी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया हुआ है। हिरनी का छोटे बच्चे को शावक कहते हैं। वो हमें चित्र 4 में दिखाई दे रहा है। अब सभी बच्चों का ध्यान दूसरे चित्र पर होना चाहिए। दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है, हिरनी जंगल में टहल रही है, तभी एक शिकारी जंगल में आता है। अब आप सभी विद्यार्थी मित्रों का ध्यान चित्र नंबर 3 पर होना चाहिए। चित्र नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिकारी जो था वो निशान लगा रहा है और हिरनी की ओर निशान लगा रहा है। अब आप सभी विद्यार्थी मित्रों का ध्यान चौथे चित्र में होना चाहिए। चौथे चित्र में दिखाई दे रहा है कि शिकारी ने गोली चलाई और उस गोली का आवाज़ से हिरनी और हिरनी का बच्चा यानी कि शावक घबरा गए और छलांग लगा के भाग रहे हैं। उसके बाद आप सभी विद्यार्थी मित्रों का ध्यान पांचवें चित्र में होना चाहिए। पांचवें चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिरनी को पैरों पर यानी कि टांग पर एक गोली लगी है जो शिकारी ने चलाई थी और हिरनी रो रही है। अब सभी विद्यार्थी मित्रों का ध्यान छठे चित्र में होना चाहिए। छठे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिकारी हिरनी के पास पहुंचता है। जब देखता है कि उसका शावक उसके पास है और हिरनी को एक गोली लगी है और हिरनी रो रही है, ये देखकर शिकारी को पछतावा हो, इसलिए उसे उस पर दया आ गई। अब विद्यार्थी मित्रों, आपका ध्यान सातवें चित्र में होना चाहिए। सातवें चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिकारी जो था वो खुद हिरनी को लेकर अस्पताल ले जाता है। वहाँ पे वो डॉक्टर से सारवार करवाता है। अब आप सभी विद्यार्थी मित्रों का ध्यान चित्र नंबर 8 पे होना चाहिए। 8वें चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिकारी ने हिरनी की सारवार करके वो वापस आ रहा है। अब 9वें चित्र में आप सभी का ध्यान होना चाहिए। 9वें चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा हिरनी और उसका शावक जंगल में फिर से खेल कूद रहे हैं, यानी कि शिकारी ने हिरनी और उसको शावक को बच्चे को जंगल में वापस से रख दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा ना कि इस तरह हमने चित्रपाठ को समझा। अच्छी लगी है कहानी आप सभी को? दयालु शिकारी की यही कहानी हम दोबारा सुनते हैं। अब हम एनिमेशन के रूप में हम अब दयालु शिकारी की कहानी सुनते हैं। एक बहुत देखिए। घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं
और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते तो हैं। देखा विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि इस कहानी में एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए जाता है और हिरनी को एक गोली लगती है। उसकी दुख को देखकर शिकारी दयालु बन जाता है, उसको पछतावा होता है और अस्पताल लेकर उसे सारवार करके वापस जंगल में छोड़ देता है। इस कहानी से हमें क्या सीखना है? तो इस कहानी से हमें सीखना है कि पशु के प्रति मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस संसार में कोई भी प्राणी हो या कोई इंसान हो, उस सभी को जीने का अधिकार है। इस बात को हमें एक चित्रपाठ से समझ मिलती है।